बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक वैद्य रहते थे। वह बहुत ही प्रसिद्ध और विद्वान थे। उनके उपचार ऐसे थे कि एक बार में रोगी ठीक हो जाते थे। उस वैद्य का एक आश्रम था जिसमें वह कुछ शिष्यों के साथ रहा करते थे और उनको वैद्य की शिक्षा दिया करते थे। उनके पास से बहुत से शिष्य निकले जिन्होंने वैद्य में महारत हासिल की। वह एक बहुत ही नम्र और कुशल स्वभाव के वैद्य थे। वह हमेशा सबका उपचार प्रेम से किया करते थे, जिस वजह से सभी उनकी बहुत ही इज्जत किया करते थे। एक बार की बात है, उस नगर के एक राजा को एक पैर का रोग हो जाता है। धीरे धीरे राजा का रोग बढ़ता जाता है, जिससे उसकी तबीयत खराब रहने लगती है। राजा बहुत परेशान हो जाता है और उन्हें अपने रोग के बारे में बताता है। वैद्य तुरंत राजा के पैर का रोग देख उसे पकड़ लेते हैं कि राजा को कौन सी बीमारी है और उसके उपचार में जड़ी बूटी की एक दवाई देते हैं और कहते हैं कि उसका लेप बनाकर इस पर लगाए, इससे उसे तुरंत रोग में आराम मिल जाएगा। वैद्य से दिखाने के बाद राजा उनसे कहते हैं कि इस दवाई की क्या कीमत हुई। गुरुदेव तब वैद्य गुरु कहते हैं कि जो आपको उचित लगे वह दे दे। यह सुन राजा अपने मंत्री से बोला, वैद्य जी को सोने का सिक्का दे देते हैं। उसी समय उनके आश्रम में और एक गरीब व्यक्ति अपने बेटे को लेकर उनसे उपचार करने आया हुआ था, लेकिन वह उपचार करवाए बिना जाने लगता है। तब यह देख वैद्य गुरु उसे रोकते हुए कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? अभी मैं आपका उपचार कहाँ किया? यह सुन वह गरीब व्यक्ति कहता है कि लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए सोने के सिक्के नहीं हैं, मैं यहाँ उपचार नहीं करवा पाऊंगा। यह सुन वैद्य गुरु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि लेकिन मैं तो आपसे कुछ मांगा ही नहीं, आप निश्चिंत होकर अपने बेटे की दवाई ले जाएं। यह सुन गरीब कहता है, क्या उपचार के बदले आप मुझसे कुछ धन नहीं लेंगे? यह सुन वैद्य कहते हैं कि अवश्य लूँगा। जब आपका बेटा ठीक हो जाएगा तो यहाँ आकर आश्रम में लोगों की सेवा कर देना, यही उसकी कीमत होगी। यह सुन गरीब अपने बेटे का उपचार कराने लगता है। वैद्य उसे भी दवाई देते हैं, लेकिन वहीं पर मंत्री यह सब सुन रहा था। मंत्री को लगता है कि वैद्य अधिक होशियार है, उसने राजा को ठग लिया। यह सोच वह तुरंत राजा के पास जाता है और उनसे जाकर कहता है कि महाराज, हमारे साथ वैद्य ने धोखा किया है, और सारी बात बता देता। राजा मंत्री की बात सुने बिना सोचे समझे तुरंत वैद्य गुरु के पास जा उन्हें भला बुरा सुनाने लगता है और कहता है कि मैं तो यहाँ आपके गुणगान और अच्छे स्वभाव की प्रशंसा सुनकर आया था, लेकिन आप तो कुछ और ही निकले। मुझे राजा जान मुझसे अधिक पैसे ठग लिए और यहाँ दूसरी तरफ गरीब की मुफ्त सेवा कर उसकी तारीफ भी बटोर रहे हैं। अब समझ आया आपकी इसी होशियारी से तो आपने सब किया है। यह सब सुन वैद्य गुरु के शिष्य राजा की बातों पर भड़क जाते हैं कि वह कैसे पूरा सत्य जाने बिना इस तरह उन्हें अपमानित कर सकते हैं। वह सभी जैसे क्रोध में आगे बढ़ते हैं। तभी वैद्य गुरु उन्हें इशारे से रोक देते हैं और आगे राजा से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप गलत समझ रहे हैं राजन, यह सत्य है कि मैं आपसे उपचार के बदले कीमत ली और इस गरीब से नहीं, तो इसके पीछे एक कारण है। राजा पूछता है कि कैसा कारण?
तब गुरु कहते हैं कि मेरा यह आश्रम वर्षों से केवल दो चीज़ों से चलता है, पहले धन, दूसरा सेवा से। मैं उपचार के बदले धन उसी से लेता हूँ जो धन देने में सक्षम होता है, जैसे कि आप जैसे धनी लोग भी इस आश्रम में उपचार के लिए आते हैं। जो पैसा देते हैं उनसे मैं यहाँ लोगों की सेवा करता हूँ। वह सारा पैसा इस आश्रम की सेवा में लग जाता है। लेकिन जो लोग धन देने के लिए सक्षम नहीं होते, वह उपचार के बदले यहाँ सेवा देते हैं, यानी कि यहाँ के लोगों की सेवा करते हैं, जिससे उनका भी भला होता है और यहाँ के लोगों का भी। अब आप स्वयं बताएं कि क्या मैं कुछ अनुचित कर रहा हूँ? वैद्य गुरु की बात सुन राजा बिल्कुल मौन हो जाता है। उसे स्वयं के किए व्यवहार और अपशब्दों पर बहुत शर्मिंदगी होती है और तब वह वैद्य गुरु से कहते हैं कि नहीं गुरुदेव, आपने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि आप तो बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। मेरी ही गलती है जो मैं बिना सोचे समझे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया। मुझे स्वयं सोचना चाहिए था कि आप वर्षों से आश्रम और वैद्य का कार्य कर रहे हैं। अपने युवावस्था से लेकर अभी वृद्ध होने तक केवल सभी की निस्वार्थ भाव से सेवा की है, जिससे आपका कोई लाभ तो था ही नहीं, बस सबका कल्याण था। और यदि आज आप कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे भी आपने जरूर सबका भला सोचा होगा। मुझसे ही भूल हुई, कृपया मुझे मेरे व्यवहार और शब्द के लिए क्षमा करें। और इतना कहकर राजा लौट जाता है। वह गरीब भी यह सब सुन बहुत प्रसन्न होता है और कहता है कि मैं अवश्य यहाँ अपनी सेवा दूंगा, और वह भी चला जाता है। तथा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार की सोच रखनी चाहिए, सबका भला सोचना चाहिए, साथ ही बिना किसी की पूरी बात जान उसके पीछे का कारण जाने बिना किसी के निर्णय पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। किसी के निर्णय पर कुछ कहने से पहले उसकी पूरी बात का सही अर्थ समझ लेना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में सदैव शांति बनी रहती है। बहुत समय पहले एक महात्मा अपने कुछ शिष्यों के साथ एक नदी किनारे कुटिया बनाकर रहा करते थे। उस नदी किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। महात्मा और उनके शिष्य अक्सर उस गांव में भिक्षाटन के लिए जाया करते थे। वहीं उस गांव के लोग भी उस महात्मा से बहुत प्रभावित थे। वह अक्सर उनके प्रवचनों को सुनने आया करते थे। गांव के लोगों का महात्मा से एक घनिष्ठ संबंध बन गया था। सभी उन्हें बहुत मानने लगे थे। एक बार हमेशा की तरह महात्मा का एक शिष्य, जो कि अभी अभी शिष्यों में सबसे कम आयु का था और थोड़ा अबोध था, वह भिक्षाटन के लिए उस गांव में गया हुआ था। वहां पहुंच जब उसका भिक्षाटन पूरा हो जाता है, तब लौटते समय उसे एक घर के बाहर तोता दिख जाता है और बहुत ही प्यारा और बोलने वाला तोता था। उस तोते के मालिक को उसे किसी को देना था। शिष्य को तोता निहारता देख वह उसे कहते हैं कि यदि आप चाहें तो इसे ले जा सकते हैं। यह सुन शिष्य खुश हो जाता है और उस पिंजरे में बंद तोते को साथ लेकर कुटिया की तरफ बढ़ जाता है। वहां पहुंच महात्मा और अन्य शिष्य उसके पास तोता देख पूछते हैं वह कहाँ से लाया। तब शिष्य उत्तर देता है कि भिक्षाटन के समय एक गांव के व्यक्ति ने मुझे यह दे दिया। मुझे यह बहुत प्यारा लगा, इसलिए मैं इसे ले आया। यह सुन महात्मा कहते हैं कि तुम इसे रखोगे कहाँ? तब शिष्य कहता है यह यहीं हमारे साथ इस पिंजरे में रहेगा।
यह सुन महात्मा उस शिष्य से कहते हैं कि किसी भी जीव को इस तरह पिंजरे में कैद करना गलत है। हर किसी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। यह तुम नहीं जानते हो कि स्वतंत्रता संसार का सबसे बड़ा अभिशाप है। यह सुन शिष्य कहता है कि किंतु हर कोई तोते को पिंजरे में ही रखता है, हम भी इसे रखेंगे। यह सुन महात्मा उसे समझाते हुए कहते हैं कि यह अनुचित है। यदि तुम्हें कोई कैद करके रखे तो तुम्हें कैसा लगेगा? उसे आजाद कर दो। लेकिन शिष्य उनकी भी बात नहीं मानता और उस तोते को रखने का हठ करने लगता है। शिष्य स्वयं अभी बालक था। महात्मा समझ जाते हैं कि वह और हठ करेगा, इसीलिए वह उस समय चुप हो जाते हैं। शिष्य उस तोते को ले जाकर कुटिया में लटका देता है। अब शिष्य प्रतिदिन उस तोते से बात किया करता था। रात में कुछ देर उसके पास बैठा रहता था। शिष्य का तोते से मन लग गया था। यह देख महात्मा हमेशा सोचते कि उसे आजाद कर दे। वह नहीं चाहते थे कि कोई भी पक्षी इस तरह कैद रहे। उनका मानना था कि उसे भी स्वतंत्र होकर रहना चाहिए, खुले आसमान में उड़ना चाहिए। यही सोचते हुए तोते को स्वतंत्र होने का पाठ सिखाने का मन बनाते हैं। वह तय करते हैं कि तोता मनुष्य के शब्दों को समझ उसे भली भांति दोहराता है और समझता भी है। मुझे उसके साथ वही करना चाहिए। और वह शिष्य से बोलते हैं, तोते को अपनी कुटिया में रखने को कहते हैं। शिष्य महात्मा के कहे अनुसार उसे उनकी कुटिया में रख देता है। अब महात्मा रोज उस तोते के सामने यह शब्द को दोहराते हैं कि पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ। तोता रोज उसे बड़े ध्यान से सुनता। धीरे धीरे उसने इन शब्दों को सुन भली भांति सीख कर बोलने लगा और कुछ दिन बाद उस शब्द को दोहराने लगा। अब तोता खुद ही यह शब्द दोहराता कि पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ। वह सभी शिष्यों के सामने भी यह शब्द दोहराता। यह सुन वह शिष्य डर जाता है कि कहीं यह मुझे छोड़कर ना उड़ जाए। इसीलिए वह और इस बात का ध्यान रखने लगा कि कहीं वह उड़ ना जाए। महात्मा भी अब यह सोचने लगे कि वह खुद ही उड़ जाएगा। एक दिन सभी शिष्य भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। भिक्षाटन पर जाने से पहले शिष्य पिंजरे की सफाई कर गया था, लेकिन वह भूल से इस बार पिंजरा खुला छोड़ देता है और भिक्षाटन के लिए चला जाता है। वहीं महात्मा काफी समय से ध्यान में बाहर वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तभी खुले पिंजरे को देख तोता उड़ जाता है और यह शब्द पुनः दोहराने लगता है कि पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ। वह यह कहते हुए बाहर निकल जाता है और पूरे खुले आसमान में उड़ने लगता है। कुछ देर बाद महात्मा का ध्यान पूरा हो जाता है। वह अपने स्थान से उठ अपनी कुटिया में भीतर जाते हैं तो देखते हैं कि पिंजरा खुला हुआ है और तोता उसमें नहीं है। यह देख प्रसन्न हो जाते हैं कि उस पक्षी को स्वतंत्रता मिल गई। वह पिंजरे से अब आजाद हुआ। तभी उन्हें तोते की आवाज़ सुनाई देती है। वह तोता पूरे आसमान में घूमकर वापस कुटिया में आ जाता है और महात्मा को कुटिया में देख हमेशा की तरह पिंजरे में जा कर बैठ जाता है और पुनः उन शब्दों को जोर जोर से दोहराने लगता है कि पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ। यह देख दुखी मन से महात्मा बाहर आ जाते हैं। अब वह यह समझ गए थे कि तोते ने केवल उनके कहे शब्दों को सुना, उसे सुनकर रट लिया, लेकिन उसके सही अर्थ को नहीं समझा। यदि उसने इस शब्द के अर्थ को सही तरह से समझा होता तो यह आज पूरी तरह से
इस पिंजरे से स्वतंत्र हो जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और स्वयं को पुनः कैद कर लिया। तभी वह शिष्य भिक्षाटन से लौट आता है। वह शिष्य उस तोते को देखने कुटिया में जाता है तो पता है कि पिंजरा खुला हुआ है। तब उसे याद आता है कि वह आज उसे खुला छोड़ गया था, अब महात्मा ने उसे वहीं छोड़ दिया था। तोता पिंजरे में आराम से रहने लगता है। अतः इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी भी ज्ञान की बातें तो बहुत बड़ी करते हैं कि हमें यह आता है वह आता है, लेकिन जब उनसे उन शब्दों का वाक्य अर्थ पूछो तो उन्हें पता ही नहीं होता। अक्सर मिलने पर उसका लाभ नहीं उठाते और यही उनकी गलती होती है। यदि आप सीख रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं तो उसे केवल सुनना नहीं बल्कि उसे समझना भी। उन सभी का अर्थ जाने। ज्ञान का मतलब केवल रटना नहीं होता, आपको वह समझना भी आना चाहिए। सदैव एक बात याद रखें कि रटी हुई चीज़ों को आज नहीं तो कल आप भूल जाओगे, लेकिन यदि आप कोई भी ज्ञान शिक्षा को सही तरह समझकर सीखते हैं, उसे पढ़ते हैं तो वह आपको हमेशा याद रहता है, आप उसे कभी नहीं भूलते। हमारे गुरु भी हमें यही सीख देते हैं कि शिक्षा के समय रटो नहीं बल्कि उसे समझो। यदि आप किसी सभा में प्रवचन सुनते हैं तो उन प्रवचनों को सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको उसे सुनने के साथ उसके हर एक शब्द को समझना होगा कि वह आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं। उसके सही अर्थों को समझो, उसे अपने जीवन में उतारे। उन प्रवचनों को सुनने का लाभ आपको तभी होगा जब उसे सीख ले। आप उसे अपने जीवन में पूरी तरह उतार लेंगे, तब आपका जीवन सफल होगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।